नमस्कार दोस्तों, सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम मेन रोड पर स्केटिंग कर सकें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स या अच्छे हार्ड बूट वाले स्केट आपके पास में होने चाहिए। क्वाड स्केट हो सकते हैं, कोई सभी स्केट्स होते हैं जो हार्ड बूट हों। तो इसके अलावा अच्छी तरीके से आपको स्केटिंग आनी चाहिए, ब्रेक आपको आनी चाहिए, तभी इस प्रकार की आप रोड पे स्केटिंग करने के लिए बाहर जाएं। अन्यथा आप सबसे पहले आप ब्रेक का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह ब्रेक लगाना सीखें। टी ब्रेक लगाएं, पावर ब्रेक लगाएं। ये दोनों ब्रेक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केटिंग के अंदर, अगर आप रोड स्केटिंग करते हैं। दूसरी बात है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस प्रकार हम चलते रहो किस टाइम करें। तो मेरा उनसे सभी यही कहना है कि आप अगर अर्ली इन द मॉर्निंग हो सके तो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, सुबह का टाइम होगा, तो आप अच्छे तरीके से स्केटिंग कर पाएंगे। इस समय क्या व्हीकल वगैरह बहुत ही कम होते हैं और आप आसानी से स्केटिंग कर पाएंगे। मन के अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई 3, 4, 5 का ग्रुप हो बेटर है, लेकिन इससे ज़्यादा 10-20 जने आप एक साथ मत करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आप परेशान होंगे। आपको ट्रैफिक वगैरह का जो सिस्टम है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आप कभी ना कभी इसमें चोट खा सकते हैं। तो ध्यान रहे व्हीकल का और रोड के नियमों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जैसे हमारे इंडिया के अंदर लेफ़्ट साइड चलने का प्रचलन है, तो लेफ़्ट साइड में ही चलें और बिल्कुल किनारे के पास ही चलते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ आपका कोच अवश्य होना चाहिए। एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर की निगरानी में ही इस प्रकार की स्केटिंग करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है अगर आप रोड के बीचों बीच चलते हैं या दूसरी सबसे बड़ी बात, विशेष बात यह है कि सभी स्केटर अपनी ध्यान दें। अगर आप रोड पे स्केटिंग करने जा रहे हैं तो अपने स्केट्स को अच्छी तरीके से भली भांति चेक कर लें कि कहीं उनका एक्सल तो ठीक नहीं से कसा हुआ है, या व्हील्स आपके परफेक्ट हैं, बैरिंग तो नहीं निकले हुए हैं, और लेसिस अच्छी तरीके से टाइट किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, लॉक अच्छी तरीके से हैं, आपने सेफ्टी गार्ड्स पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं। सेफ्टी गार्ड्स मैं बता देता हूँ, रोड के ऊपर स्पेशल आप जब इस प्रकार की ट्रेनिंग करने जाएं तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप 100% मेक श्योर कि एल्बो गार्ड, नी गार्ड, हेलमेट और हाथों के ऊपर ग्लव्स हैं वो अवश्य पहनें, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाती है या गिरने की संभावना हो जाती है, गिर जाते हैं तो आपकी बॉडी में कम से कम चोट पहुंचे। इस प्रकार के इक्विपमेंट सब कुछ आश्वस्त करने के बाद में, रोड के नियमों का पालन करने के बाद में, अपने इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह समझने के बाद में, जो भी आपको आपका कोच या इंस्ट्रक्टर दे रहा है उसी हिसाब से आप ट्रेनिंग करें और लगातार कंटिन्यू ट्रेनिंग। आपको अगर लगता है कि अब हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़नी चाहिए तो आप स्पीड भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन चौराहे पे आप विशेष तौर पे रुक जाएं, ध्यान दें, या कहीं भी स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ भी रुक सकते हैं आप आराम से। ज़्यादा स्टंट के चक्करों में मत पड़ें, अदरवाइज़ आपको चोट पहुँच सकती है, नुकसान हो सकता है। एक बात विशेष तौर पर जब हम स्केटिंग करते हैं, अनजानी जगहों पर हम जाते हैं, तब कोई कुत्ते वगैरह हैं या इस प्रकार के छोटे छोटे जानवर हैं वो आपके साथ आ सकते हैं। एकदम से वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो भौंकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम से साइड से डर के साइड हो जाते हैं। सपोज़ करो कि आप लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं और एक कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया, आप उससे डर के मारे राइट साइड की तरफ भागेंगे। अगर उसी दौरान कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है तो इट मीन्स आपके एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये कुत्ता भौंक रहा है तो उसको कोई बात नहीं, आपके पास आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुरंत ही उसी समय अगर आपके पीछे कोई खिलाड़ी नहीं चल रहा है तो आप ब्रेक लगाएं, ठीक है, क्योंकि एक कोच आपके पीछे रहेगा, वो ध्यान देता है हर चीज़ों का, और एक कोच या कोई भी है, कोई पेरेंट्स वगैरह वो आगे चला जाता है, वो भी आगे का रास्ता बना के रखता है, ध्यान रखता है। कंटिन्यू इंस्ट्रक्शंस वो देते रहते हैं, कब किस समय क्या मुड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्पीड स्लो करनी है, स्पीड तेज़ करनी है, वो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसी के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।